प्यारे बच्चों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी कविता लेकर आई हूँ जो आपने पढ़ी होगी और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं। चलिए कविता शुरू करती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचा, चाह नहीं सम्राटों के शव, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर, देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ओके बच्चों, तो अब इस कविता को मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए और इसका भावार्थ समझिए। तो इस कविता का नाम क्या है, इसका शीर्षक क्या है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प अर्थात फूल और अभिलाषा मतलब इच्छा। तो एक पुष्प की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, ये बताना चाहते हैं माखनलाल जी इस कविता में। तो ध्यान सुनिएगा। पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये कामना नहीं है कि मुझे एक सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाए। गहने बनते हैं ना फूलों के, देखा होगा आपने मम्मी को, मम्मी गजरा लगाती है बालों में, है ना, माला बनती है, देवों को पहनाई जाती है, धारण कर सकती है, कोई भी धारण कर सकता है फूलों की माला बना करके एक गहने की तरह। तो ये चाह नहीं है कि मैं एक सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊँ। जब विवाह में, शादी में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं तो उस माला को कहते हैं प्रेमी माला। तो उस माला में गुंथने को भी, उस माला में बिनने को भी फूल तैयार नहीं है, पुष्प की इच्छा नहीं है कि उस माला में उसे गूंथा जाए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि सम्राट, कोई राजा, कोई नरेश, उस वो जब मरता है तो उसके शव पर, शव मतलब मृत शरीर, मरे हुए शरीर पर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं लोग उस पर, उसके फोटो पर भी अर्पित करते हैं और उस व्यक्ति के मृत शरीर पर भी पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो पुष्प कहता है मुझे ऐसी भी चाह नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शव पर डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और हे हरि मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं देवों के सिर पर, ईश्वर के पूजा में, पाठ में मुझे चढ़ाया जाए। अंतिम पंक्तियों में पुष्प जो है अपनी चाह को, अपनी कामना को व्यक्त करता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। हे वनमाली, हे माली, मुझे तोड़ लेना। पुष्प कहता है मेरी यह इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर, उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के सैनिक निकलते हैं, जिस रास्ते से हमारे देश के सैनिक गुजरते हैं, निकलते हैं। किस लिए निकलते हैं? मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करने के लिए, अपना शीश अर्पण करने के लिए, मतलब मर मिटने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए जो वीर निकलते हैं जिस रास्ते से, जिस पथ से, उसी रास्ते पर आप हमें फेंक देना। हमारे लिए वही गर्व की बात है कि मैं उनके पैरों के नीचे आकर के अपने आप को भाग्यवान समझूंगा जिस रास्ते से हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के वीर जाएंगे मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए। कितनी सुंदर कामना की है पुष्प ने। तो कहता है कि मुझे तोड़कर वनमाली आप उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से हमारे देश के वीर सैनिक, वीर सपूत
मातृभूमि की रक्षा के लिए निकलेंगे। चलिए इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आप सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी सदैव अपने देश पर मर मिटने के लिए, न्यौछावर होने के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आने वाले भारत की तुम तस्वीर हो। और अंत में 2 पंक्तियाँ देश के नाम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं तक। बाय बाय। जय हिंद।